लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून 2024। किसका होगा सूर्योदय? माननीय राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अब की बार किसकी बनेगी सरकार? कुंडली विश्लेषण से जाने किसकी बनेगी सरकार। हमारे साथ मित्रों, जय माता दी। आज हम बात करते हैं कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। इस संबंध में हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर प्रकाश डालते हैं। देखते हैं कि उनकी जो कुंडली है, उन कुंडली का क्या स्थिति आपको दिखाई दे रहा है। ये डेट ऑफ बर्थ हमने ली है एस्ट्रोसेस से। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे, ये वृश्चिक लग्न है। अब वृश्चिक लग्न की अगर स्थिति देखें तो वृश्चिक लग्न में चंद्र बैठा हुआ है। चंद्र भाग्य स्थान का स्वामी है, अस्त नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में है। अब हम यहाँ पर अगर मंगल देखें शरीर का, तो शरीर से भाग्य का निर्माण होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो पंचम भाव है, पंचम भाव एजुकेशन से रिलेटेड है। हालांकि एजुकेशन में कुछ कमी आई होगी क्योंकि वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो एजुकेशन भाव का और पुत्र भाव का जो स्वामी है पंचम भाव का, वो गुरु है। गुरु की स्थिति को आप देख लीजिए। गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हालांकि यहाँ पर बैठा हुआ है। चौथे घर में सुख का स्थान है। तो यहाँ पर अब इसको अगर गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु की दृष्टि शुक्र पर है और शुक्र वर्गोत्तम है। अब यहाँ पर जब शुक्र पर इसकी दृष्टि है, शुक्र वर्गोत्तम भी है, तो यहाँ पर तर्क जो होगा, तर्क जबरदस्त तरीके से निकल के बाहर आएगा और व्यक्ति अपनी बात मनवाने में सक्षम होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें जो शनि है, अब शनि की स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पत्नी भाव का ग्रह है शुक्र, और यहाँ पर जो बैठा हुआ ग्रह है वो शनि अस्त है। तो शनि का यहाँ पर प्रभाव होने की वजह से जो दाम्पत्य जीवन है वो पूरी तरह से अस्तमय हो गया। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ स्थान की। लाभ क्या हो? लाभ स्थान की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर जो कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र का जो संबंध है, उस संबंध को अगर हम देखें तो उसका स्वामी सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। और अगर हम देखें तो इस घर का स्वामी सूर्य यहाँ बैठा हुआ है और एकादश भाव का जो स्वामी है वो यहीं पर बैठा हुआ है। तो बुध उच्च का है। ये अलग बात है कि बुध अस्त है, लेकिन फिर भी बुध यहाँ पर उच्च का है। अगर इस कुंडली को देखें, ये मंगल प्रभावित कुंडली है। मंगल प्रभावित कुंडली में बुध का अस्त होना कोई नुकसानदेह नहीं है। बुध और सूर्य मिलके यहाँ राजयोग कारक स्थिति को क्रिएट करे। अब एक चीज और यहाँ देखने वाली है कि यहाँ बुध सूर्य केतु ये तीनों मिलके किसी दैवी शक्ति का, यहाँ पर किसी देवी का निर्माण कर रहे हैं और उस देवी से यहाँ पर लाभ की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई देती। इसके बाद हम देखें कि ये धर्म स्थान है। धर्म स्थान से यहाँ पर मंगल और चंद्र यानी कि त्रिपुर सुंदरी जैसी राज्य की कोई विशेष देवी जो जिसका शरीर पर प्रभाव है वो देवी यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर अगर शनि की बात करें तो शनि शुक्र दोनों संन्यास से रिलेटेड ये मैटर दिखाई देता है, लेकिन जीवन सन्यासी रहा, लेकिन संन्यास्त होने की वजह से वो व्यवस्था नहीं हुई। ये शनि की दृष्टि को देखें 12वें घर, अंत में ये ले जरूर जाएगा। अब हम बात कर रहे थे चुनाव की। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा महादशा की तरफ चलेंगे। तो महादशा की तरफ चलें तो वर्तमान महादशा मंगल की चल रही है और 2021 से लेके 28 के बीच ये महादशा चल रही है। और मंगल की स्थिति क्या है? मंगल की लग्न में स्थिति बहुत अच्छी है, वो भी चंद्र के साथ। तो इसलिए इस दशा में के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर मोदी जी को लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। इसके बाद हम चंद्र की स्थिति देखें। चंद्र कहाँ बैठा है? 11 से 21 की स्थिति को देखें तो यहाँ पर चंद्र की स्थिति भी बहुत अच्छी रही है, उस राजनीतिक जीवन। अब यहाँ पर 5 से लेकर 11 में सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी रही है। इसके पहले शुक्र देखें, शुक्र वर्गोत्तम है। शुक्र ही वह ग्रह है जो 85 से 05 तक रहा वर्गोत्तम। उसने इनके जीवन को एक नया स्तर प्रदान कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र से रिलेटेड। इसके बाद की स्थिति देखें केतु वगैरह के, तो उस स्थिति में देखें तो ये व्यवस्था में रहे और जो विवाह जो भी स्थिति रही वहाँ पर कोई खास नहीं। उसके पहले की स्थिति देखें तो राहु की, ये जीवन बड़ा 61 से 78 तक का जो जीवन है बड़ा कष्टकारी जीवन कहा जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं
वर्तमान जो योगिनी की दशा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्तमान योगिनी की जो दशा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि 2007 से लेके 15 तक देवी संकटा की दशा चली। ये दशा ऐसी है, न जीवन में मरने देती है न रहने देती है। लेकिन यहाँ पर मोदी जी को देखें तो यहाँ पर इसी दशा के उत्तरार्ध में ही मोदी जी को जबरदस्त लाभ की प्राप्ति हुई। ये देवी जब ये प्रारब्ध से पूर्व जन्म से चलती है, जब तक देवी शक्ति कोई देवी का जब तक कोई पुजारी ना हो तब तक ये संकटा की दशा लाभ नहीं देती, बिरले लोगों को ही लाभ देती है ये हमारे जीवन को। उसके बाद मंगला चली 15-16 बहुत जबरदस्त कार्य हुए। उसके बाद धन्या चली 18 से 21 तक। अब यहाँ पर वर्तमान में भ्रामरी चल रही है। अब ये जो दशा है इसमें थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं। ये 21 से 25 के बीच है। अब 25 से 30 के बीच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर भद्रिका चलेगी, जो रुके हुए कार्य हैं वो कार्य पूर्ण होंगे। ठीक, अब यहाँ वर्तमान मुंथा की स्थिति को देखें। वर्तमान मुंथा की स्थिति को अगर हम देखें तो षष्ठ भाव में मुंथा चल रहा है और जो सफलता की स्थिति है जब षष्ठ घर में चल रहा है तो यहाँ पर यदि हम शारीरिक दृष्टि से बात करें तो मोदी जी को शारीरिक दृष्टि से थोड़ी बहुत कमी निश्चित तौर पर होगी। लेकिन वर्तमान की स्थिति को अगर हम देखें तो वर्तमान की स्थिति में 2 जून से लेके 21 जुलाई के बीच में गुरु का प्रभाव रहेगा और गुरु की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। सॉरी, चौथे घर में गुरु बैठा हुआ है और सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि पंचम भाव से कर्म से रिलेटेड भी है और पंचम भाव से भी संबंधित है। तो यहाँ पर जो गुरु है, गुरु निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगा। जो सीटें हैं यहाँ पर वर्तमान दशा भी अच्छी चल रही है। वर्तमान मुंता की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है और भ्रामरी की स्थिति कमज़ोर है। लेकिन जिस समय रिजल्ट निकलने वाला है तो 2 जून से 21 जून के बीच सफलता की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर जो मोदी जी का निश्चित तौर पर यहाँ पर सीटों में तो कमी आने की संभावना है, लेकिन सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। अब हम प्रकाश डालते हैं कि आगे गोचर की स्थिति 4 जून को गोचर की स्थिति क्या रहेगी और गोचर की स्थिति के अनुसार हम बात करते हैं, देखते हैं गोचर की स्थिति। नमस्कार मित्रों, जय माता संकटा। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, इस संबंध में हम माननीय राहुल गांधी जी की कुंडली पर प्रकाश डालते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है और कुंडली में जो तुला लग्न, यहाँ पर राहुल गांधी जी के अगर हम देखें तो तुला लग्न की ये कुंडली है और तुला लग्न में गुरु को अगर हम देखें शरीर में वर्गोत्तम है तो उनको लाभ की स्थिति से देखें, गुरु छठे घर का भी स्वामी है पराक्रम, तो पराक्रम की दृष्टि से देखें तो शरीर से और अपने बल से वो निश्चित तौर पर लाभ की थी, क्योंकि यहाँ पर चंद्र गुरु दोनों मिलकर भी राजयोग बना रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम स्थिति को देखें तो मंगल अस्त है, बुध यहाँ पर बुध फिर वर्गोत्तम है। अब यहाँ मंगल जब अस्त है और शनि नीच का है तो मंगल शनि रोजगार भाव में नीच का है, तो वो प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाता है। अब हम आगे और बात करेंगे, जैसे राहु यहाँ है, इंग्लिश से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य, अब यहाँ पर हम देखें तो मेन जो लग्न है, लग्न का स्वामी शुक्र है, शुक्र 10वें घर में बैठा हुआ है। अब शुक्र मोदी जी का भी 10वें घर में था, वर्गोत्तम था, तो आपको पता होगा कि मोदी जी अपनी बात को मनवाने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो मानने के लिए तैयार। यहाँ पर शुक्र की स्थिति, वही प्रक्रिया यहाँ पर राहुल गांधी जी भी अपनी बात को ऐसा माहौल क्रिएट करने का प्रयास करते रहते हैं ताकि लोग उनको समझें, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर बुध अष्टम भाव में है तो कभी कभी मानसिक स्थिति में कमी लाता है, छठे घर का भी ये स्वामी है। तो यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र की स्थिति तो ठीक है, आप देख ही रहे हैं, शुक्र स्थान का जो है चंद्र वो तीसरे घर में भी बैठा हुआ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राहुल गांधी जी की, तो यहाँ पर राहुल गांधी जी का अगर हम देखें तो ये शनि पंचम का जो स्वामी है शनि, वो यहाँ पर सबसे जो वीक पॉइंट है, शनि ग्रह नीच की स्थिति में आ गया। अब जब शनि ग्रह नीच की स्थिति में आ गया तो इस भाव का नीच भंग राज दोष के लिए तो
तो नीच भंग करने के लिए तो यहाँ पर इस भाव का स्वामी या तो यहाँ पर केंद्र में कहीं होता या ये उच्च का होता, लेकिन अफसोस की बात। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में जो दशा है, ठीक है ना, राहु की दशा चल रही है वर्तमान में उनके ऊपर, और इस कुंडली में राहु पंचम से रिलेटेड है। अब राहु पर देखें तो गुरु की अंतर्दशा 7 मई 24 तक जो गुरु की अंतर्दशा है। अब उसके बाद की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर फिर शनि की अंतर्दशा। ये हमने इसलिए कि आगे का परिस्थिति क्या रहेगी। वर्तमान योगिनी की दशा देखें तो वर्तमान योगिनी की दशा यहाँ पर संकटा की दशा 3, 6, 18 तक से प्रारंभ हुई और 26 तक। तो ये दशा राहुल गांधी जी के जीवन के लिए ठीक नहीं है, और इस दशा की वजह से जो समस्याएं चल रही, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसके पीछे ये देवी संकटा की दशा है। हमने आपको बताया था बिरले लोगों को ही लाभ होता है इसमें, लेकिन उनको लाभ हो नहीं पा रहा है। इसके बाद देखेंगे मंगला की दशा चलेगी। मंगला की दशा जब चलेगी तो निश्चित तौर पर यदि ये चुनाव 24 की जगह 26 में होता तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीटें आती। इसके बाद मंगला के बाद जो 29 से लेकर 32 के बाद धन्या, निश्चित तौर पर अगली जो सरकार है वो कांग्रेस की आएगी, ये तो इसमें तय ही दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बात करते हैं मुंथा की। अब यहाँ मुंथा जो है उसकी स्थिति को अगर देखें तो उनका मुंथा तो एकादश भाव में है, स्थिति अच्छी है, लेकिन 22 अप्रैल से लेके और 19 जून के बीच में शनि भ्रमण की जो स्थिति है और सफलता की स्थिति है वो हमें थोड़ा सा यहाँ कम दिखाई देती है। अगर हम मोदी जी की और राहुल गांधी जी की कुंडली को देखें तो राहुल गांधी जी की कुंडली मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में कमज़ोर यहाँ पर दिखाई देती है। ये हमारा एक सुझाव है, यदि वो किसी दैवी शक्ति जैसे बड़ी देवी त्रिपुर सुंदरी या किसी दैवी शक्ति की अगर वो शरण में रहें तो ये मेरा दावा है, त्रिपुर सुंदरी जैसे कोई अनुष्ठान या बगलामुखी जैसा कोई अनुष्ठान उन्हें वैसे, तो निश्चित तौर पर उनको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि गुरु भी छठे भाव का स्वामी है, तो शरीर से ऐसे कुछ क्रियाकलाप हो जाते हैं जिन क्रियाकलापों से वो लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे गोचर की। अब यहाँ पर राहुल गांधी जी का जो राहु की दशा है वो हम ठीक कह सकते हैं, वर्तमान योगिनी की जो दशा है वो ठीक नहीं है, और यहाँ पर जो मुंथा है वो भी ठीक नहीं है। गोचर की स्थिति की चर्चा करेंगे कि उनकी जो राशि है यहाँ पर धनु है और मोदी जी की राशि वृश्चिक है। तो इस हम गोचर की बात करते हैं कि राहुल गांधी जी का जो गोचर है वो क्या है और मोदी जी का गोचर क्या है। बात करते हैं गोचर की। हाँ, अब हम बात करते हैं राहुल गांधी जी के गोचर की। आपको दिखाई दे रहा है कुंडली में जो उनका जो हम राहुल गांधी जी की अगर कुंडली की बात करें तो कुंडली में आपको दिखाई दे रहा है कि धनु राशि है, तुला लग्न है। अब धनु राशि की अगर स्थिति को देखें तो जो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे जो अच्छी स्थिति में है वो शनि है। यहाँ पर शनि और बुध, हालांकि यहाँ पर बुध अस्त है इसलिए बुध का कोई खास प्रभाव नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य है वो लाभ की स्थिति क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो शनि है और सूर्य है, और यहाँ पर अगर हम स्थिति को देखें तो राहुल गांधी की जो स्थिति में सबसे जो प्रभावशाली ग्रह है वो शनि आपको दिखाई दे रहा है, और शनि यहाँ गोचर की स्थिति में है, जो शनि लाभ की स्थिति को बना रहा है, ठीक है। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की योग की संभावना। अब हालांकि चौथे घर की स्थिति देखें तो थोड़ी बहुत समस्या रहेगी। यहाँ पाँचवें घर की अगर हम स्थिति को देखें और चंद्र की स्थिति को देखें तो इससे ये बात पता चलती है कि जो मानसिक जो असंतोष है वो तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी छठे घर की स्थिति को देखें, शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, अब यहाँ गुरु और शुक्र दो बचे। तो इस स्थिति को देखें, सूर्य की स्थिति को देखें तो निश्चित तौर पर शनि और सूर्य की जो स्थिति को अगर हम अवलोकन करें तो यहाँ पर ये स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि निश्चित तौर पर उनको लाभ की संभावना निश्चित तौर पर होगी। वो शत्रुओं पर यहाँ विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं 4 जून को। इससे ये बात तो पता चलती है कि उनको सीटें उनकी बढ़ेंगी जरूर।
अब बात हो रही है कि हम यहाँ बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। अब यहाँ पर अगर हम स्थिति को देखें तो चंद्र और मंगल, हालांकि शनि चौथे घर में स्थानांतरण की स्थिति को क्रिएट कर रहा है, चंद्र और मंगल की स्थिति को देखें तो जहाँ पर राहुल गांधी जी का देखा था तो वहाँ शनि इनका अच्छी स्थिति में था, तो चंद्र मंगल की स्थिति देखें तो ये विजय, मंगल छठे घर में बहुत भारी पड़ता है और विजय की प्राप्ति, शत्रु इनका कुछ कर नहीं सकते, ये तो बात तय है। तो विजय प्राप्ति की बात करता है यहाँ पर। अब हम कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्म क्षेत्र में बुध अस्त है, सूर्य है, हालांकि यहाँ पर स्त्रियों से संबंधित कुछ समस्याएं, हालांकि शरीर या स्त्री संबंध समस्याएं दर्शाई है। हालांकि गुरु अगर सप्तम की स्थिति गुरु की देखें तो इस सप्तम की स्थिति में गुरु को अगर हम देखें तो इस स्थिति से एक बात तो तय हो जाती है, क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ प्रशासन में समस्याएं आएंगी, स्थानांतरण की स्थिति बन रही है। लेकिन चंद्र और मंगल की जो स्थिति है, चंद्र मंगल की अगर स्थिति को हम देखें तो निश्चित तौर पर विजय, यहाँ दोनों में अगर हम कुंडलियों में बात करें राहुल गांधी की तो उनको भी विजय की श्री, और यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी की स्थिति को भी देखें तो यहाँ पर उनको भी विजय श्री, तो यहाँ पर दोनों को ही शत्रुओं पर विजय की स्थिति बन। अब यहाँ पर प्रबल स्थिति अगर हम बात करें तो प्रबल स्थिति में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी की जो कुंडली है, मंगल और चंद्र शरीर पर हैं, वो करंट गोचर में वर्तमान की स्थिति को देखें तो अपने ही घर में मंगल छठे घर में है, तो शत्रु संहार अपने कर देंगे किसी न किसी प्रभाव से। तो यहाँ पर देखें वर्तमान की, अब यहाँ पर बात आ रही है वर्तमान की जो दशा है और मुंथा है, उसमें 2 जून से लेकर 21 जून के बीच का जो लाभ प्राप्ति की स्थिति है, उस प्राप्ति में यहाँ पर मोदी जी का पल्ला भारी दिखाई देता है। जबकि अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें तो राहुल गांधी जी का राहु की स्थिति उतनी बेटर नहीं है और वर्तमान में जो दशा चल रही है वो संकटा योग नहीं की है, इसलिए सफलता में कितना भी उच्च हो लेकिन सफलता में कमी आने की प्रबल संभावना है। और मुंथा की स्थिति भी 22 अप्रैल से और 19 जून के बीच का जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, असफलता की स्थिति को दर्शाता है। और कुंडली की स्थिति को भी अगर हम देखें तो कुंडली की स्थिति में शनि अकेला ही इसमें लाभकारी दिखाई देता है, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी जो लग्न कुंडली है उसमें शनि की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जो चंद्र मंगल हैं, इनको जहां मोदी जी को चंद्र मंगल लाभ प्रदान कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी को ये नुकसान की स्थिति में ले जा रहे हैं। तो ये तो बात तय है कि राहुल गांधी जी को निश्चित तौर पर लाभ होगा, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति हमें नहीं दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्थिति है, सीटें तो कम होने की संभावना रहेगी, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं रहेगी, कुछ क्षेत्रों में रहेगी। और लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो वो शत्रुओं को परास्त कर देंगे। तो हमारा जो ज्योतिष है उससे ये लगता है कि जो भाजपा है या नरेंद्र मोदी हैं वो निश्चित तौर पर सरकार बना सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।